हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप जुडिशरी। कैसे हैं आप लोग। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रिक्स टू रिमेंबर द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ट्रिक्स है और कौन सी ट्रिक्स को आप याद कर कर अपने जो भी अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज को अडॉप्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, यूएस से क्या क्या अडॉप्ट किया है, या यूके से अपन ने क्या क्या स्ट्रेटेजीज ऑब्टेन की है, या क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑब्टेन किए हैं, कनाडा से किया है, आयरलैंड से क्या किया है, तो उन सारे सोर्सेज को, कौन कौन से पॉइंट्स को अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब किया है, इनकैप्सुलेट किया है, उन सारे इस पर्टिकुलर ट्रिक्स को आज अपन याद करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो इस पर्टिकुलर सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटा सा सेशन है, इंटरेस्टिंग सेशन है, तो आपको एंड तक इसमें बने रहना है। ठीक है, अब इसमें पहली ट्रिक क्या है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश मतलब आयरलैंड। आयरलैंड वाले कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने क्या क्या चीज़ें बोरो की है, आयरलैंड। राइट, अब इसको याद आप कैसे रखोगे, इलेज डीपी इज नंबर 1। ठीक है, इले मतलब इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो अपन ने आयरलैंड से बोरो किया है। राइट, सेकंड क्या है, डीपी। डीपी आप लगाते हो डिस्प्ले पिक्चर, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो अपन पार्ट 4 के अंदर देखते हैं, वो अपन ने आयरलैंड से उसके कंसेप्ट को, उसको यूज़ किया है, बोरो किया है। सेकंड, नंबर 1। नंबर 1 मतलब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू दी राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है। राइट, 250 मेंबर्स होते हैं टोटल, उसमें से 12 मेंबर्स नॉमिनेट होकर आते हैं राज्यसभा के अंदर। तो उस कंसेप्ट को अपन ने आयरलैंड से यूज़ किया है, बोरो किया है। नेक्स्ट क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने किन किन पॉइंट्स को अडॉप्ट किया है। तो इसकी पहली ट्रिक क्या है, पार्ले बिस्कुट। ये ट्रिक नंबर 1 आपको बता रहा हूँ। तो पार्ले मतलब पीए मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम अपन देखते हैं, इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पर अपन पार्लियामेंट जो है उस वहाँ पर जितने भी इलेक्टेड वोटर्स होते हैं या जितने भी आपके पार्लियामेंट्रियंस होते हैं वो सब इलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और फिर लॉज बनाए जाते हैं या उसके ऊपर डिस्कशंस वगैरह होते हैं। तो इंडिया जो है उसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर नहीं है। सेकंड, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अपन देखते हैं आर्टिकल 14 के अंदर, स्पेसिफिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वाला कंसेप्ट, कि नो पर्सन इज अबव द लॉ हाउस एवर हाउ हाई ही इज। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट अपन देखते हैं। एवी डाइसी जी ने इस कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया था। राइट, थर्ड, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब जो भी लेजिस्लेशन का डेली बेसिस का काम रहता है, रूल्स वगैरह होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको भी अपन ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ले मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। फिर बाय मतलब बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म मतलब लोकसभा और राज्यसभा। इंडिया के अंदर 2 हाउसेज है, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राइट, तो ये बाय कैमरलिज्म का कंसेप्ट अपन ने यूएस से, सॉरी यूके से बोरो, ब्रिटिश से बोरो किया है। फिर एसआई मतलब सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लगता है, जैसे यूएस में डुअल सिटीजनशिप अलाउ होती है, इंडिया के अंदर ब्रिटिश के लेवल के ऊपर, ब्रिटिश के कंपैरिजन में यहाँ पर भी सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट अपन अडॉप्ट करते हैं। राइट, आर्टिकल 19 में बता रखा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि नो पर्सन शैल होल्ड डुअल सिटीजनशिप। नेक्स्ट करते हैं ट्रिक नंबर 2, जिसको आप याद रख सकते हो, जो अभी अपन ने पॉइंट्स देखे। साइन बाय इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। साइन बाय मतलब वही हो गया सिंगल सिटीजनशिप, बाय मतलब बाय कैमरलिज्म, कॉम मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो अपन आर्टिकल 148 के अंदर देखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वो भी अपन ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और लॉ मतलब लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड रिट्स। रिट्स वाला जो भी अपन देखते हैं, 5 रिट्स, 5 टाइप की रिट्स अपन देखते हैं। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, राइट, को वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्श्योरेरी। को वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्श्योरेरी और प्रोहिबिशन। राइट, तो ये 5 टाइप्स के रिट्स जहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन रिट्स को इशू कर सकती है और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ऐसे ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। राइट, तो ये हो गया
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाला। नेक्स्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने क्या क्या चीज़ें इसमें की है, बोरो की है। प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन द यूएसए। ये ट्रिक है जिसके बेसिस पर आप याद रख सकते हो। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो अपन ने यूएस से बोरो की है। सेकंड फंड मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है ऑफ इंडिया, जो पार्ट 3 के अंदर अपन देखते हैं, वो अपन इंस्पायर हो रखे हैं यूएस का जो मैग्ना कार्टा है, जहां पर फंडामेंटल ग्रैंड डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बता रखा है, वो अपन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करते हैं पार्ट 3 के अंदर, आर्टिकल 12 से 35 के अंदर। फिर रिमूवल मतलब इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी अपन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अपन देखते हैं आर्टिकल 61 के अंदर कौन से ग्राउंड के ऊपर होता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, आर्टिकल 61 के अंदर बता रखा है, राइट। फिर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके रिमूवल का जो कंसेप्ट है या जो प्रोसीजर है वो भी अपन ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की है, राइट। इनके क्या क्या ग्राउंड्स है, किन ग्राउंड्स के ऊपर रिमूव किया जा सकता है, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये 2 ग्राउंड है। फिर नेक्स्ट प्रेजेंट मतलब प्रीएम्बल जिसको अपन उद्देशिका बोलते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स बताता है या जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का क्या इंटेंशन था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे परिवर्तन में या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो प्रीएम्बल में बता रखा है, राइट। तो प्रीएम्बल का कंसेप्ट अपन ने यूएस से इंस्पायर होकर अपन ने यूज़ किया है, बोरो किया है। फिर वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो भी अपन यूएस से बोरो कर रखा है। और जजेस मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है इंडिया के अंदर भी, यूएस के अंदर भी। अगर जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट देन उन सारे केसेस के अंदर देर इज पॉसिबिलिटी दैट देर इज एन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, है ना, वहाँ पर एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ सकती है। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है अलग अलग केसेस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने ली है। नेक्स्ट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैन आई नो फेड्स एड्रेस। इसका क्या मतलब है, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर बट वहाँ पर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इस सेंटर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है स्टेट के कंपैरिजन में। सो इसलिए फेडरेशन है इंडिया के अंदर भी, लेकिन वहाँ पर इट इज़ मोर लीन्ड और इंक्लाइंड टूवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर सेंटर, ठीक है। तो वहाँ पर सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि कनाडा के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी ये कंसेप्ट अपन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में देख सकते हैं। जैसे इमरजेंसी इम्पोज हो रखी है, जो अपन आर्टिकल 249 में देखते हैं, आर्टिकल 250 में है, राइट। तो ये कुछ आर्टिकल्स है जहाँ पर बता रखा है कि प्रेसिडेंट्स रूल जैसे लग सकता है आर्टिकल 356 के अंदर। तो उन सारे केसेस के अंदर देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट एड मतलब दिस इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 अपन देखते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ओपिनियन मांग सकते हैं, टेंडर कर सकते हैं कि आप हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ओपिनियन दें। तो ये कहा जाता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन सारे केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड नहीं है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ओपिनियन देने के लिए, और अगर ओपिनियन दिया भी है तो प्रेसिडेंट भी उन सारे ओपिनियन से बाउंड नहीं है। तो ये है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो अपन ने कनाडा से बोरो किया। नेक्स्ट है रेस मतलब रेजिडरी पावर्स ऑफ द सेंटर, रेजिडरी पावर्स ऑफ सेंटर, ठीक है। जो भी रेजिडरी पावर्स है, अपन 3 टाइप्स की लिस्ट देखते हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब जहाँ पर उन सारे मैटर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके बेसिस पर लॉज बना सकती है। नेक्स्ट कंकरेंट लिस्ट, जहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। और थर्ड होता है स्टेट लिस्ट, जहाँ पर सिर्फ स्टेट उन सारे मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, एजुकेशन हो गया, राइट। तो एक आता है रेजिडरी। रेजिडरी का क्या मतलब होता है कि वो सारे मैटर्स जो इन तीनों लिस्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंटर के पास में होती है, मतलब यूनियन के पास में पावर होती है। तो ये सेंटर के पास में पावर रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर रहती है। और ये कंसेप्ट अपन ने कनाडा से बोरो किया है, राइट। तो ये बेसिकली कुछ ट्रिक्स है जो हमको पता होनी चाहिए जब हम अपने
कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सोर्सेज देखते हैं कि हमने कौन सी कंट्री से क्या चीज़ें बोरो की। अब एडिशनली मैं आपको एक दो पॉइंट्स और बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या क्या पॉइंट्स लिए। तो ऑस्ट्रेलिया से आप बता सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट जो अभी मैं आपको बता रहा था, कंकरेंट लिस्ट जहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। फिर और अपन ने जॉइंट सिटिंग जो होती है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस आर्टिकल 108 के अंदर अपन देखते हैं, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से वी हैव बोरोड ये कंसेप्ट भी। फिर जापान से अपन ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अडॉप्ट किया। जापान से क्या किया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 के अंदर बता रखा है, राइट। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अपन ने जापान से इसका कंसेप्ट लिया है। फिर नेक्स्ट क्या आ सकता है इसके अंदर, साउथ अफ्रीका से अपन ने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंदर अपन देखते हैं कि संविधान के अंदर कैसे संशोधन हो सकता है, उसका पूरा प्रोसीजर बता रखा है। तो वो अपन ने साउथ अफ्रीका से उसका कंसेप्ट का इंस्पिरेशन लिया है, राइट, आर्टिकल 368। फिर इसके बाद में फ्रांस से भी अपन ने लिए, जो अपन कंसेप्ट देखते हैं लिबर्टी वाला, इक्वलिटी वाला, फ्रेटर्निटी वाला, जो प्रीएम्बल में के अंदर बता रखा है। तो वो सारी चीज़ें, या रिपब्लिक, इंडिया एज ए रिपब्लिक कंट्री, रिसेंटली अपन ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया था। तो ये सारे कंसेप्ट अपन ने फ्रांस से लिए। तो ये अलग अलग सोर्सेज है जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम में भी बन सकते हैं। इंटरव्यू में डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है कि आयरलैंड से अपन ने क्या लिया है, आपसे पूछ लेंगे कि डीपीएसपी अपन ने कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है या उसके कंसेप्ट को यूज़ किया है, तो वो आयरलैंड से लिया है। तो ये सारे ट्रिक्स है जो आप याद कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर जब आप रिवाइज करोगे तो ईजिली आपका रिविजन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ लाइक आवर सेशन and also follow our session. Thank you.